हमारे साथ के रहने वाले लगभग 4 जवान को मैंने अपने आंखों से अपने सामने शहीद होते देखा है। एक फ़ौजी के नाते मैं बता दूं कि सफ़र बहुत ज़्यादा रोमांचक था। तो एक्चुअली में बहुत कुख्यात थे। एक्चुअली उन्होंने एक सीआरपीएफ की बटालियन के नाका के ऊपर फायर किया था और फायर करके वो एक सिविलियन के घर में घुस गए थे। अभी के वक्त युवाओं को आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को चकाचौंध भरी इस भीड़ में कुछ अलग दिखाने के लिए रील्स बना करके, वीडियो बना करके आज के इस युग में लोगों को आकर्षित करते हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, हैंडसम से विवेक तिवारी हैं, और इन्होंने इस तरह का कुछ काम नहीं किया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये वायरल हो, लेकिन ये हज़ारीबाग ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में एक ऐसी जगह बनाई है जो आज आप भी जानकर हैरान भी हो जाएंगे और आपका दिल भी है जो गर्व से काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेगा। विवेक ने कश्मीर में 3 आतंकियों को ढेर किया है और हमारे साथ साथ तमाम भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा किया है। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हुई सफ़र की शुरुआत? और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे सीआरपीएफ में हैं विवेक और देश की सेवा कर रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त आप पोस्टेड हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो एक बच्चे की शुरुआत हमेशा एक स्कूल से होती है। तो मेरी भी शुरुआत उसी स्कूल के माध्यम से हुई जहाँ पर एनसीसी ने मेरे करियर को आगे बढ़ाने का काम किया और देशभक्ति की भावना वो बचपन से जागृत थी। मेरे पिताजी खुद एक शिक्षक थे, तो उनके स्कूल में 15 अगस्त वगैरह में जाना एक अलग जज्बा देता था और देशभक्ति गानों का तो क्या ही कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने स्कूल से ही एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी स्कूल कंप्लीट करने के बाद जब कॉलेज में गया, मैं संत कोलंबस में पढ़ा वहाँ पे, और वहाँ भी मैंने एनसीसी किया। और वहाँ से मैं 2012 में जो एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है रिपब्लिक डे कैंप 2012 में मैं वहाँ गया और वहाँ राजपथ में भी मार्च किया। आपको बता दूँ कि उस 2012 में मुझे राज्यपाल के द्वारा भी अवार्ड मिला। अच्छा, राज्यपाल के द्वारा उस वक्त मिला आपको, अभी पिछले साल राष्ट्रपति के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। वो क्षण और ये क्षण में बताएंगे कि जो 2012 से लेकर के 2022 का वो जो सफ़र 10 सालों का रहा है, वो 10 साल का सफ़र कैसा आपका रहा? देखिए, एक फ़ौजी के नाते मैं बता दूं कि सफ़र बहुत ज़्यादा रोमांचक था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक लक्ष्य लेके नहीं चला था कि हाँ मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार पाना है। मेरा सिलेक्शन एक एलिट टीम जिसे वैली क्यूएटी के नाम से जानते हैं, वैली क्विक एक्शन टीम के नाम से जानते हैं, उसमें मैं गया और वहाँ पे जो उनका काम था वो काम सिर्फ और सिर्फ एंटी टेररिज्म के खिलाफ था। नक्सलियों को, आतंकवादियों को मारना, जो भी विदेशी तत्व हैं जो हमारे देश में हिंसा फैला रहे हैं या आतंकवाद फैला रहे हैं, हमें उनको मारना था। तो वो काम देख के मुझे लगा कि हाँ शायद अगर मैं फ़ौज में हूँ तो फ़ौज का काम यही है कि हम गए, टेररिस्ट को मारा, गोलियाँ चलाई, तो वो ज़्यादा रोमांचक था। लेकिन भगवान की कृपा और हमारे काम के प्रति इतना डेडिकेशन है कि मैंने जो 3 टेररिस्ट थे उस ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन मुझे याद है कि 2020 के अगस्त में हुआ था और उसमें 3 टेररिस्ट थे, उन तीनों को मार गिराया था हमने। हमारे साथ साथ तमाम भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा किया है, तो वो एक क्षण बताएंगे। जी, वो बहुत एक्चुअली बहुत कुख्यात थे। एक्चुअली उन्होंने एक सीआरपीएफ की बटालियन के नाका के ऊपर फायर किया था और फायर करके वो एक सिविलियन के घर में घुस गए थे। और जब हमारी टीम को जब खबर मिली तो उस इलाकों को कॉर्डन किया और वो टेररिस्ट जो हमारी तरफ से भागने की कोशिश कर रहा था, मैं उसके पीछे गया और उस टेररिस्ट ने इनफैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फायर भी किया और ग्रेनेड भी फेंके मेरे ऊपर, पर मैं वहाँ बचा और मैंने उसको न्यूट्रलाइज़ किया उस जगह पे। तो उसी के कारण से मुझे 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया। चलिए, जिस तरीके से विवेक बता रहे हैं, गूज बम्स आप देख सकते हैं मेरे, और देशभक्ति की जो दिल में मशाल जलती है वो कहीं ना कहीं विवेक के जो वो मंजर ये बयां कर रहे हैं वो फिर से हमारे सीने में धधक उठी है। तो आप भी दिल खोल के भारत माता की जय कमेंट पे लिखें और विवेक के लिए, जो कि ना केवल हज़ारीबाग का बल्कि हमारे भारत देश का मान बढ़ाते हुए उन आतंकवादियों को ढेर करते हुए हमारा और आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा किए हैं आप विवेक। हाँ जी, एक्चुअली जो हमारी टीम है वो 2011 से ये काम कर रही है। मैं उससे 2017 में जुड़ा और तब से लेकर अब तक लगभग 60 से अधिक टेररिस्ट जो मरे हैं उसमें मैं शामिल रहा, जिसमें वो खास जो 3 टेररिस्ट वाले थे वो पंथा चौक वाली जगह पे हुआ। इस तरह के कई ऑपरेशन हुए और सब में एक नया अनुभव प्राप्त होता गया और नए टेररिस्ट से भी मुलाकात होती गई, उनसे
ऑपरेशन के दौरान जो हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम उन्हें सरेंडर कॉल भी दिया, क्योंकि कोई भी अगर इंसान है, अगर हम उसे समझा और वो बच जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। हमने वो भी कोशिश की, पर जो खुद मरने आया उसको हम क्या कर सकते हैं। जो हमारी प्रोटोकॉल निभाए उन्होंने उसको नहीं माना। इसमें कई बीच है कि अगर हम सक्सेस पा रहे हैं तो उसमें जो हमारे साथी बलिदान हुए हैं उन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो मंजर जो होता है वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह होता है। जो जवान शहीद हो जाते हैं हमारे, कहीं ना कहीं उस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता विवेक। क्योंकि हमें हमारे साथ के रहने वाले लगभग 4 जवान को मैंने अपने आंखों से अपने सामने शहीद होते देखा है। तो अभी भी जैसे मैं ये बातें बता रहा हूँ तो एक अंदर अजीब सा कोलाहल चल रहा है, अधिक से भावना आ रही है उनके प्रति, जिन्होंने एक देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। वो तो आज मैं यहाँ आपके सामने एक मेडलधारी लेके बैठा हूँ, पर उन्होंने जो कुर्बानी दी उससे बढ़ के ये मेडल शायद नहीं है, और वर्ड उसके लिए नहीं है। और ये मेडल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण को दे दिया। हम कम से कम अपने परिवार के पास तो हैं। मेडल मिला, मेडल उनको भी मिला, जो शहीद हुए उनको भी मिला, हमें भी मिला, पर उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए और परिवार के लिए। बंदा जो चला गया, किसी का बेटा, किसी के पति, किसी का बाप, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती और टीम में भी उसकी पूर्ति नहीं होती है एक्चुअली। अच्छा विवेक, बहुत ही मतलब ये संघर्ष से भी भरा बोलेंगे और खतरों से भरा काम भी है। घर वाले, माँ पिता जो है वो, उनका बेटा चाहे हीरो रहे या पॉलिटिशियन रहे या फौज की तो बात ही निराली है, उनके शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं ऐसे लेके कुछ तो आपको कहते ही होंगे। घर वालों की बात करें तो जब मैं इनकाउंटर में जाता था या जाता हूँ तो मैं वहाँ घर पे बताता नहीं था, लेकिन कई बार मीडिया में वो चीज़ आ जाता है तो मेरे पिताजी को ये पता था कि हाँ, अगर उस एरिया में कहीं इनकाउंटर चला है तो ये वहाँ पे होगा। और मैं बता दूं कि अगर उनको पता चल जाता था कि रात के 10 बजे वहाँ इनकाउंटर चल रहा है तो वो पूरी रात नहीं सोते थे और मुझे वापस आके फ़ोन करना पड़ता था, चाहे सुबह के 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो। और जब मैंने जब कॉल किया है तो वो सिंगल रिंग पे कॉल उठा है। इसका मतलब वो तब तक जाग रहे थे जब तक मैं इनकाउंटर में था। तो वो हमेशा कहते थे कि चलो कोई नहीं, सिर्फ अपना ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी मैंने घर में फ़ोन किया या कोई इनकाउंटर के बाद, तो घर वाले ने ये नहीं पहले पूछा कि तुम कैसे हो, वो पूछते थे सब कुछ तो ठीक है। तो एक फौजी की फैमिली के लिए वो फैमिली पूरे सभी फौजियों को अपना बेटा ही मानते हैं। हाँ जी। अच्छा विवेक, कई लोग देख रहे हैं और जिनके दिल में वो जज्बा है कि वो भी फौज में जाएं, भारत माता के लिए कुछ करें और ख़ास तौर पर देश की रक्षा के लिए कुछ कर जाए, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से वो तैयारियां करें ताकि वो भी फौज में जा कर के दुश्मनों के दांत खट्टे करें? जी, सबसे पहले तो जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी को कंटिन्यू रखें। क्योंकि कई बार होता है जो फिज़िकल करते हैं, 1 दिन दौड़ा, 2 दिन दौड़े, शरीर दर्द होता है तो वो अगले दिन से छोड़ देते हैं। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप उसमें सफल होगे, चाहे किसी भी चीज़ में आप घुस जाओ। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसई आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप करिए, आपकी सफलता आपको मिलेगी। जरूरी नहीं, किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ करिए, आप आगे बढ़िए और हमेशा एक लक्ष्य को ध्यान में रख के कि हाँ मुझे ये करना है, चाहे जिस परिस्थिति में कहें। लोग आपके पीठ पीछे बहुत लोग बोलेंगे भी, आपको डिमोरलाइज भी करेंगे, तो उन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य को केंद्रित करिए। चलिए, तो ये विवेक थे और ख़ास तौर पर अभी लोक आस्था का महापर्व छठ का पर्व आने वाला है और उसे छठ का पर्व मनाने के लिए अपने शहर हजारीबाग आए हैं। तो ख़ास तौर पर विवेक उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक संदेश दिया है जो फौज में जाना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ कर गुजर जाना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि विवेक की आवाज़ ना केवल हजारीबाग वासियों तक जाए बल्कि देश के हर एक कोने में हर एक बेटों तक जाए। जिस तरीके से विवेक देश के लिए सेवा दे रहे हैं, अन्य बेटे भी देश के लिए सेवा देने के लिए सरहद में जा सके। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, हजारीबाग अपडेट्स।